Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your new chapter, that is 9M04 linear equation in two variable. This chapter is not your part of geometry. This is your part of algebra only. Okay. So 9M04, name of this chapter is linear equations in two variables. ये चैप्टर हम एक वीक में खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? एंड डाउट सॉल्विंग और उन सबको कंसिडर करके 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। एक क्लास उसमें से आज है, 3 क्लास नेक्स्ट वीक के जो क्लास होंगे उसमें मिला के ये आपका फिनिश हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसमें टोटल आपकी 2 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1 एंड 4.2। 4.1 में हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ उसका क्या कनेक्शन है। 9M 4.2 में हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो 9M 4.1 हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में उसका इन क्लास एक्सरसाइज हो जाता है तो उसके होमवर्क के डाउट एक क्लास में, सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन क्लास एक्सरसाइज में एक क्लास में हो जाता है तो उसके डाउट दूसरे क्लास में। तो टोटल 4 क्लास में हम इजीली ये चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let us start 4.1, which is introduction to linear equation in two variable। उसमें इंट्रोडक्शन में भी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो भी थियरी आपको याद थी उसको हम याद करेंगे सबसे पहले। चलो, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एवरीवन, उसके लिए आपको क्या क्या याद है? कैन यू टेल मी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम यहाँ पे ये वाला शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस शिवांश, ओवर टू यू, बोलो। So the degree of that equation will be 1 and there will be one equal to sign in them and there will Okay. be variable and its Variable. coefficient. एंड वेरिएबल कितने होंगे? Sir, in two variable there will be 2, in one variable there will be 1. ओके, सो शिवांश ने कुछ कुछ ऐसा बताया कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लीनियर मतलब होता है डिग्री 1 हो जाएगी, इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू साइन होनी चाहिए, दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू होना चाहिए, और अगर वो वन वेरिएबल है तो उसमें एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल हैं तो उसमें दो वेरिएबल होंगे। हाँ या ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से आपने पढ़ा था क्लास 9th में, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? जिसमें सबसे पहले टर्म, एक्सप्रेशन, वो सारी चीजों को आपने सेपरेटली पढ़ा था। उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लेट मी शो यू सेक्शन ऑफ योर क्लास 8 वन नोट। तो क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। इफ आई शो यू फॉर्मूला बुक ऑफ 2.1, सो वेरी फर्स्ट यू लर्न अबाउट कि एक्सप्रेशन और वो सारी चीजें क्या होती है, इक्वेशन, वो शायद आपका प्री रिक्विसाइट में है, कि कॉन्स्टेंट्स जो भी आपके नंबर्स हैं 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपके बोले जाते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो, ये सब आपके होते हैं कॉन्स्टेंट्स। हाँ या ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। कॉन्स्टेंट्स के बाद यू आर नोइंग अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिन्हें हम नाम देते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, राइट? अंडर ऑल द कंडीशंस, अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स। एम आई करेक्ट एवरीवन? राइट? Then term, combination of variable and constants in terms of multiplication। जो आप वेरिएबल और कांस्टेंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपके बन जाते हैं टर्म। हाँ या ना? एक्सप्रेशन, जिसमें आप टर्म्स का कॉम्बिनेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंबाइन करते हो मल्टीप्लीकेशन से, वो टर्म होता है। दो या तीन अलग अलग टर्म को प्लस माइनस से कंबाइन करते हो, वो होता है आपका एक्सप्रेशन। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है एवरीवन? एक्सप्रेशन क्लियर है? ओके, नाउ जैसे ये था 2x प्लस 3y 3y माइनस 4x, 2x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, दो एक्सप्रेशन के बीच में जब आप इक्वल टू साइन लिखते हो वो बनता है इक्वेशन। ये सारी चीजें हमने क्लास 8 में पढ़ी थी, राइट? दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। These are the equations in which degree of your term is 1, not degree of variable but degree of term, जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपकी 1 होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना?
जैसे हमने कुछ ये इक्वेशन के यहाँ पे एग्जांपल है, उनकी डिग्री फाइंड करते हैं। 2x + 3y = 0, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी। एवरीवन, हाँ या ना? तनिष्का, राघवी, ऋषभ, Yes, sir. आदर्श। Yes. जो दूसरा इक्वेशन है उसमें भी डिग्री 1 हो जाएगी, y की पावर 1, z की पावर 1, हाँ या ना? राइट। ये 2x + 4y² - 3z³, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी। एवरीवन, Yes. नाउ अब हमें ये चेक करना है इन सब एग्जांपल्स में से कि इसमें से कौन से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैं, कौन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, लाइक दैट। तो चलो, सबसे पहला वाला इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे डिग्री 1 है। टेल मी। राइट, Yes, sir. यस, Yes, इट इज sir. लीनियर इक्वेशन। Yes, कितने sir. वेरिएबल में? कितने वेरिएबल में? 2. 2 Two. वेरिएबल्स। सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो सेकंड, यहाँ पे डिग्री क्या है एवरीवन? व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस टर्म? 2। तो डिग्री 2 है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? Nine. Sir. नहीं, दिस इज नॉट योर लीनियर इक्वेशन। नाउ, हाँ, quadratic, very good. Now see this 2pq. Bhumika, are you getting? Bhumika, this is just the revision of class 8. Bhumika, Yes, sir. right. Now 2pq. Now see here, 2pq + 5 = 0. What is this 2pq, everyone? यहाँ पे दो वेरिएबल है p and q, तो ये p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, बट ये पूरे टर्म की पावर कितनी हो जाएगी? टेल मी, व्हाट विल बी द पावर ऑफ दिस टर्म? 2। वेरी गुड, क्योंकि सिंस पी एंड क्यू आपके प्रोडक्ट में है, पी एंड क्यू आपके प्रोडक्ट में है, तो पावर का हो जाएगा एडिशन। 1 + 1 विल बी 2। सिंस वो पावर 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में नहीं है। चलो, यहाँ पे क्या ये इक्वेशन है? यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, बट क्या ये इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इक्वेशन के लिए बीच में = होना चाहिए। राइट। नाउ f = g - 2, मैक्सिमम पावर 1 भी है, इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 1 है, बट कितने वेरिएबल है यहाँ पे? हाउ मेनी वेरिएबल वी आर हैविंग? 2। नाउ 3/x + y = 1, यहाँ पे y की पावर 1 है, x वाली इसकी पावर क्या है? 3/x में x की पावर क्या है? -1। वेरी गुड। तो सिंस वो -1 पावर है, तो क्या वो लीनियर इक्वेशन होगी? नहीं, sir. नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? एवरीवन, क्या ये चीज क्लियर है? राइट। Yes, sir. PQ वाला कंसेप्ट क्लियर है? दिस इज जस्ट ए रिवीजन ऑफ क्लास 8। दिस इज जस्ट ए रिवीजन ऑफ क्लास 8। राइट। फिर क्लास 8 में आपको याद हो तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमने बहुत सारे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम किए थे, जहाँ पे 2 डिजिट नंबर आपके पास आते थे, मनी बेस्ड क्वेश्चन आते थे, टोटल अमाउंट कि कोई एक मैडम है जो जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए, उनके वॉलेट में है 10 रुपए के 20 नोट, 20 रुपए के 30 नोट, लाइक दैट, तो टोटल मनी कितना होगा, लाइक दैट। राइट सर, व्हाई इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन? कौन सा वाला? P × Q वाला? सर x का वो पावर -1 वाला। ओके, x का पावर -1 वाला जब आप उसे सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वो आपका होगा समथिंग लाइक दिस, 3 + x × y / x = 1। इज दिस क्लियर? राइट। फिर ये जब x वहां पे चला जाएगा तो 3 + xy विल बी = x, और ये वाली टर्म की पावर हो जाएगी 2। इसीलिए वो लीनियर नहीं है। इसीलिए जब भी नेगेटिव पावर आती है तो उसे हम लीनियर में उसमें काउंट नहीं करेंगे, उससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसकी जो पावर आती है उसे हम कंसिडर करेंगे। राइट, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके सर। क्लियर? नाउ तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दोनों आपको क्लियर हो गया है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, कुछ sir. एक, हाँ, आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यस समर, कैन यू टेल मी? Sir, ax plus b. Yes, that's it. Only x Sir, plus b. Is फिर it a- linear equation? Sir, a plus or minus b. ax plus or minus b. ओके, वो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि b आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो b नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली माइनस साइन आ जाएगी, राइट? सो ax plus b. नाउ इज इट इक्वेशन और इज इट समथिंग एल्स? वर्षा बीजी, आपका क्या कहना है? आपने भी ax plus b लिखा है चैट बॉक्स में। बाकी राघवी, साफवान, आप सबका आंसर सही है। हाँ बोलो वर्षा बीजी। Sir, we have to equate it to something. Yes, we have to equate it to something. Suppose 0, right? क्योंकि तभी वो आपका इक्वेशन होगा ना, हाँ या ना? इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू साइन चाहिए। ax plus b is only expression, right?
सो ax plus b equal to 0 is your standard form of linear equation, जहां पे एक और कंडीशन है, coefficient of x should not be equal to 0. a आपका 0 होना चाहिए नहीं, राइट? क्यों a आपका 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं. Then you cannot describe this as linear equation in one variable. मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, अभी मत लिखो. Are you getting my point, everyone? Right? Linear equation in one variable. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट. Yes. नाउ इसी तरीके से मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहा हूं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दिस विल बी, अन्विता पता चल रहा है, ax plus by plus c equal to 0. अश्विनी, ऋषि, क्लियर है? इंचरा, राइट? निष्का, Yes, sir. राइट? अमृत, Yes, sir. अपूर्वा. नाउ ax plus by plus c equal to 0, जहां पे आपकी कंडीशन आ जाएगी where a is also not equal to 0 and b is also not equal to 0. क्योंकि मान लो कोई एक भी 0 हो गया तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. हाँ या ना एवरीवन? अगर कोई एक टर्म भी 0 हो रही है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. वी वांट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. c 0 तो चलेगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगी तो चलेगा, b 0 हो जाएगा तो चलेगा, c 0 हो जाएगा तो चलेगा, बट ax प्लस by आपका 0 होना नहीं चाहिए. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट? अभी अपना पूरा फोकस सिर्फ लिखने पे और कुछ नहीं, सॉरी पढ़ने पे. लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, लिखने पे फोकस मत रखो. नाउ सर वाई इट इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सा इक्वल टू 0? ये वाला कि हम इक्वल टू 0 ही क्यों लिख रहे हैं? इक्वल टू 5, 6, 7 ऐसा कुछ क्यों नहीं लिख रहे हैं? राइट? हाँ या ना? राइट? Yes, यही sir. पूछ रहे हो ना शिवांश? हाँ. अब देखो, मान लो आप इसे इक्वल टू 5 ले रहे हो, मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो फिर मैं इसे थोड़ा एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो 2x प्लस 3 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0. हाँ या ना? राइट? सो अल्टीमेटली अगर मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, कुछ और कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूं, तो वो कांस्टेंट टर्म आपके c या b के साथ ही कंबाइन हो जाएगी. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वो कांस्टेंट टर्म b के साथ कंबाइन हो जाएगी, टू वेरिएबल में वो c के साथ कंबाइन हो जाएगी. करेक्ट है? हाँ या Yes, ना? sir. राइट? नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आपकी दूसरी कंडीशन है, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जो इसका खास इंपॉर्टेंट फॉर्म है उसको आपको समझना है. That is that another form is a square plus b square is not equal to 0. a square plus b square is not equal to 0. अब इसे समझने की कोशिश करते हैं. Now let us try to understand this. a square plus b square is not equal to 0 समझने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, उसका आप मुझे आंसर देना. फर्स्ट क्वेश्चन, a plus b equal to 0 कब होता है? जस्ट रेज योर हैंड. a और b की मैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूं कि मुझे आंसर 0 मिलेगा? विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल गिव मी आंसर 0? हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? एंड कोई भी, आप गलत भी हो सकते हो, जस्ट ट्राई. मैं सबको चांस दूंगा, सबको, एवरीवन. आकाश, कोई एक वैल्यू आप मुझे बताओगे? रोहन? 2 and minus 2 is equal ओके, to 0. यस. 2 एंड व्हाट आकाश? Minus 2. Minus 2. 2 and minus 2 will be equal to 0. Then Rohan? Sir, 7 and minus 7. 7 and minus 7 equal to 0, right? फिर ऋषभ? Sir, minus 16 plus 16. So in short, कोई भी दो मैं एडिटिव इनवर्स ले सकता हूँ. Please give me some response, everyone. Yes, very good, Deepa. Very good, Deepa. 0 plus 0. अगर मान लो एक 0 ले रहा हूँ, दूसरा 0 ले रहा हूँ, तो भी आंसर 0 आएगा. हाँ या ना? Everyone. Yes, Anvita is telling 23 minus 23. Yes, very good. You are giving me so many answers. Second equation. A square plus b square equal to 0. यहाँ पे a और b की मैं ऐसी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ जिसके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 हो जाए? इसको सोचो, बोलो सानवी. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 हो जाए, उसके लिए a और b की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ? 0. 0. ओके. 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0. 0 इज वैलिड. उसके अलावा कुछ? उसके अलावा कुछ तेजस? Sir, 2 square minus 2 square. ओके, लेट अस चेक. अगर मैं 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर कर रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर स्टूडेंट्स? 4.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2 स्क्वायर? दिस इज ऑल्सो 4. तो ये 4 एंड -4 नहीं मिलेगा, बट 4 + 4 हो जाएगा, तो ये तो 16 हो जाएगा. इज इट क्लियर एवरीवन? राइट. मतलब अगर मैं कोई भी एडिटिव इनवर्स ले रहा हूं फॉर a + b = 0, कोई भी दो एडिटिव इनवर्स उसका सॉल्यूशन होगा, कोई भी दो एडिटिव इनवर्स के लिए वो 0 हो जाएगा. बट फॉर a² + b² = 0, अगर मैं कोई भी एडिटिव इनवर्स ले रहा हूं फिर भी वो पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ या ना? एंड पॉजिटिव हो जाएगा तो वहां पे वो 0 नहीं होने वाला, वो सिर्फ 0 होगा सिर्फ एक और एक वैल्यू के लिए जहां पे a और b आपके 0 है. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट. ये सबको क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आप कोई भी एडिटिव इनवर्स ले लो, अगर आप 1 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2, which is not equal to 0. 16, which is not equal to 0. So 4 + 4 8. 4 + 4 8, सॉरी. 4 + 4 8 ये होता है. ओके. सो इज दिस क्लियर सुशांत? इज दिस क्लियर भूमिका? भूमिका क्लियर है? राइट. अश्विनी क्लियर है? अश्विनी आपका फेस तो देखा ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया. अश्विनी, अन्विता आपने स्टार्टिंग में ऑन किया था फिर अभी ऑफ कर दिया. यू शुड टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन. आपको ऑफलाइन का से फील आना चाहिए. अश्विनी, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, आप वीडियो ऑन करते हो तो फिर सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है. यू नो दिस. सब खुश हो जाते हैं. चलो, क्या ये क्लियर हुआ एवरीवन? तो a² + b² कब 0 होगा? जब a और b दोनों 0 होंगे. तो अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं, अब ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई बस ये समझाने के लिए. तो a² + b² अगर 0 नहीं है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि a 0 नहीं है और b 0 नहीं है. हाँ या ना? क्योंकि a² + b² तभी 0 होगा जब a और b दोनों 0 होंगे. तो अगर a² + b² 0 नहीं है, दैट मीन्स a is also not equal to 0 and b is also not equal to 0. हाँ या ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट. क्या? हाँ Sir, can we write minus whole 2 square? माइनस, हाँ ऐसा लिख सकते हो. -2 स्क्वायर ऐसा बोल रहे हो ना, -2 स्क्वायर के बाहर. राइट. हाँ सर. हाँ, तो उसके लिए माइनस यहाँ पे होना चाहिए. ये a² और b² के बीच में माइनस होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंस वो बीच में प्लस है, सिंस वो बीच में प्लस है, हम b की वैल्यू -2 लेके ले रहे हैं, तो वो b का होल स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा. Okay. क्लियर एवरीवन? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. Yes. Right. Yes, sir. Condition for linear equation in two variables. Standard form of linear equation in two variable ax plus y plus c = 0, where a² + b² is not equal to 0. उसका मतलब होता है a और b दोनों 0 नहीं है. तो चलो आपकी फॉर्मूला बुक ओपन करो, नोटबुक ओपन करो और ये चीजें लिख दो फटाफट. जस्ट जितना मैंने आपको लिखा है उतना ही अभी. So let us see now students your questions based on this standard form of linear equation in two variable. You can open your regular book now, जहाँ पे आपके इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे अभी 1 by 1. पहले आप सिर्फ समझ लो, अगेन मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा. सो लेवल 1 क्वेश्चन 1 स्टूडेंट्स. राइट द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x = 3. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? सबका ध्यान यहाँ पे. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0. यहाँ पे 2x है आपके पास, यू आर ऑलरेडी हैविंग 2x. डू यू हैव एनी टर्म हियर कंटेनिंग y? क्या y वाली कोई भी टर्म हमारे पास है? अब पॉलिनोमियल डिवीजन में आपको याद होगा कि हमारे पास x² x³ ऐसी टर्म नहीं होती थी, तो हम 0x² 0x³ लिखते थे फॉर बैलेंसिंग पर्पस. सिमिलरली यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, तो क्या मैं उसे 0y लिख सकता हूँ? बिकॉज 0 × y विल बी 0 ओनली. हाँ या ना एवरीवन? Sir, but in Right. definition, Yes, we sir. have written it should not be 0. No? Both should not be 0 at a time. a² + b² is not equal to 0. अब both should not be equal to 0 at a time. अब जैसे यहाँ पे मैं रखूंगा 2² + 0², it is not equal to 0. So 4 is not equal to 0. So it is being satisfied. Are you getting my point? Both should Okay, not sir. be equal to 0. ये exactly है आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में ही, बट इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमें डिनोट करना है. So 2x + 0y
इक्वल टू 3, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो इट विल बी -3 विच इज इक्वल टू 0। क्या ये पता चला सबको? एवरीवन, एवरीवन, ऋषभ, सुशांत, ऋषि, क्लियर है? Yes, sir. राघवी, राइट, अश्विनी, Yes, sir. राइट, दीपा, तनिष्का, Sandy. Yes, sir. Yes, So sir. 2x plus 0y minus 3 equal to 0. This will be your answer. Let us see second one. Second में आपका y minus 7 equal to 0. अब second में अगर आप देख रहे हो तो आपके पास x वाली टर्म नहीं है, हाँ या ना? Check. You need to Yes, write sir. this in the form of ax plus by plus c equal to 0. We are not having here any term containing x. So balancing के लिए हम क्या करेंगे? Can I write here 0x everyone? हाँ या ना? So 0x plus 1y minus 7 is equal to 0. This is your answer of second question. बोलो, अभी आसान है, जस्ट मिसिंग टर्म को आपको 0 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है, वेदर इट इज 0x और 0y, वो आपको देखना है। भूमिका, इज इट क्लियर? Yes, sir. राइट, चल। हाँ, x और y के अलावा हम दूसरे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, बट ये क्या है कि एक जनरल ट्रेंड रखा गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सभी जगह पे x और y हम ये लेके चल रहे हैं, इसीलिए, और कुछ नहीं है, राइट। डेफिनेटली उसकी जगह हम p q भी ले सकते हैं। इवन इसी इक्वेशन में मैं xy को कोएफिशिएंट और ab को, xy को कांस्टेंट और ab को वेरिएबल भी ले सकता हूँ, नॉट एन इश्यू। बट द थिंग इज कि एक ट्रेंड बना रहे, सबको पता चले कि हम xy लिखते हैं तो वेरिएबल है, दैट्स इट, इसीलिए। नाउ थर्ड इज 3p minus k equal to 0 where k is constant। अब देखो, अब थर्ड वाला समझो, आपको बोला गया 3p minus k equal to 0 where k is constant। अब सिंपल सी बात है, अगर k आपको बोला गया कांस्टेंट तो p क्या होगा? p वेरिएबल होगा कि नहीं? हाँ या ना? अब p वेरिएबल है तो ये आपका कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है? हाँ या ना? राइट, तो मुझे दूसरा वेरिएबल, हाँ, दिस इज ओनली योर सिंगल वेरिएबल। नाउ आई नीड टू टेक second variable as well. Varun, getting my point? Nikila, Piyush, Pranjan, okay. Now suppose q is my second variable, so can I write this is as 3p plus 0q, क्योंकि second variable है ही नहीं, right? So let q is also here one variable, q को मैं variable यहाँ पे assume कर रहा हूँ, minus k equal to 0, तो ये आपका ax plus by plus c वाला फॉर्म आ जाएगा everyone, जहाँ पे x की जगह पे p and y की जगह पे q। Isn't it of the form ax plus by plus c equal to 0? c constant है, that is minus k, y is q, x is p, a is 3 and b is 0। बोलो everyone, क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, फोर्थ है आपका y equal to 3। फिर हम इन सब के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं, तब आपको और मजा आएगा, तब आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। चलो y equal to 3 में, हाँ सर, कैन वी टेक माइनस के क्यू? अब फिर माइनस के क्यू लेते हैं तो क्या होता है समझना, जैसे ये क्यू का कोएफिशिएंट आप माइनस के क्यू ले रहे हो, बगल में ऑलरेडी माइनस के है, तो उसमें ये हो जाता है कि आप फिक्स कर रहे हो कि जो क्यू का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों सेम आनी चाहिए, ऐसा आप फिक्स कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि माइनस के तो आपका कांस्टेंट टर्म है, आपका इक्वेशन सेम ही रहना चाहिए, इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे 0 इंटू क्यू, वो तो आपका 0 ही आने वाला है, सो आप उसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनल नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर वापस वही आ जाएगा, 3p minus k equal to 0 ओनली, विच इज योर ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो y minus 7 equal to 0, दिस इज योर ओरिजिनल इक्वेशन। क्या ये क्लियर है? कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ग्रेट। चलो फोर्थ इज y equal to 3, तो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, कैन आई राइट 0x प्लस y, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है अनविता, थर्ड वन में रिपीट करता हूँ, वेट। क्या है फोर्थ वन पहले क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 0x प्लस y -3 इक्वल टू 0। नाउ लेट अस सी फिफ्थ वन, 4 इक्वल टू 3x। ये -4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, 3x, y वाली टर्म नहीं है, -4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 0y -4 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, Yes, sir. वेट तेजस वेट। ओके चलो थर्ड वाला अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड में आपको दिया गया है 3p minus k इक्वल टू 0।
Okay, Deepa is telling 3x plus py. We could have taken that. Deepa, py मतलब आप थोड़ा अनम्यूट करके स्पेसिफाई करोगे. py मतलब why py? py क्यों आप बोल रहे हो? सर पहले दो सम्स में हमने ऐसे किया ना सर. पहले दो सम्स में हमने ये किया ना, y था तो x वाला नहीं था, तो x के साथ हमने 0 ले लिया. हमारा अल्टीमेट फॉर्म आपका आना चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहां पे समझो वापस दीपा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे आपके पास ax वाली टर्म है, c वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है, तो y वाली टर्म को मैंने 0 ले लिया. अगर आप y की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले रहे हो, तो दूसरा वेरिएबल अगर आप p ले रहे हो तो 0 इंटू p लिख सकते हो, बट वहां पे फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि p आपका वेरिएबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? p इंटू वाई लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि कांस्टेंट y के साथ मल्टीप्लाइड है. हाँ या ना? ओके सर. क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? हाँ सर. बाकी रहा ये 3p वाला क्वेश्चन, वो एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ. 3p minus k equal to 0, here they are telling that k is constant. So if k is constant, then p is your variable. Variable means x, y, z like that, right? उसमें से एक चीज है, सपोज वो x है. अब अगर आपका मेन इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ax वाली टर्म आपकी कौन सी है? x वाली टर्म 3p है, चेक. a की जगह पे आपका 3 है और x की जगह पे आपका p है. एवरीवन. by दूसरा वेरिएबल यहाँ पे कोई नहीं दिया है, माइनस के कांस्टेंट टर्म दी गई है, तो माइनस के आपका c की जगह पे आ जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. मिसिंग टर्म कौन सी है? मिसिंग टर्म है by. जो भी मिसिंग टर्म है उसका कोएफिशिएंट हम ले लेते हैं 0. मिसिंग टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0. एंड y, अब इसको आपको y रखना है तो आप y भी रख सकते हो वेरिएबल, बट क्या है, x के साथ y की जोड़ी अच्छी लगती है, p के साथ q की जोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए सेकंड वेरिएबल को मैंने q नाम दे दिया. पता चला एवरीवन? हाँ या ना? बोलो. अब आसान है थर्ड वाला. अन्विता, राइट? इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. Yes, sir. चलो नोट डाउन कर दो इसे क्विकली, फिर सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ. Can you see this question number 2 on screen, everyone? Right? Sir, I have not done first. हाँ सॉरी ऋषभ, आप क्या बोल रहे थे? Sir, first का fifth अभी तक नहीं. फर्स्ट का फिफ्थ, ये वाला वापस एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, मैं लिख रहा. अच्छा चलिए. Sir, done. Okay. Now question 2 students, express the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. आपके इक्वेशंस को आप ax plus by plus c equal to 0 में लिखो and indicate the values of a, b and c. उसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है वो इंडिकेट करो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, a, b और c की वैल्यूज लिखनी है. ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे अटैक करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल टू 9. चलो x प्लस वाई इक्वल टू 9 को ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखा जाए बोलो? Sir, x plus y minus 9. यस, ये प्लस 9 इधर आएगा, इट विल बी योर माइनस 9. फर्स्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, आई विल गिव यू चांस. शिवांश और समर्थ ने अपना हैंड रेज किया था. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. So here a will be equal to what? 1 or not? Tell me. Coefficient of x is 1. What will be the value of b? What is coefficient of y? 1 or not? And what will be the value of c? What will be the value of c? Minus 9 or not? Everyone. 1 comma 1 comma minus 9. Please give me some response. Yes sir. Right. Yes, sir. Chalo. Second one. 7y minus 7 equal to 0. चलो यहाँ पे x वाली टर्म्स है, x वाली कोई टर्म है नहीं. बोलो प्रतीका, कैसे लिखेंगे इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में? So 0x 0x plus 7y
plus 7y minus 7 equals to minus 7 0, equal to 0. So here a will be equal to 0, 0, right? पहले मैं ये लिख दूंगा ax plus by plus c equal to 0 form. So a equal to 0, then b equals to 7, b equal to 7 and c equal to c equals to minus 7. -7. क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो आसान है, हाँ या ना एवरीवन? हाँ Right. सर Can we see third one now? X plus 2 equal to 0. हाँ Okay. Who will tell me this x plus 2 equal to 0? Tanishka. इसको x plus by plus c फॉर्म में लिखो. Yes, sir. 0x 0x, but x का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी है 1x x plus 0y plus 0y plus 2 equal to 0. equals to 0. So ax plus by plus c equal to 0. A will be equal to 1, b will be equal to 0, c will be equal to 2. Correct है students? Right? चलो. Fourth one. 4x equal to 5y minus 6. Who will try this fourth one? 4x is equal to 5y minus 6. Anvita, बोलो fourth one. Sir, 4x 4x minus 5y minus 5y minus 6. minus 6 के plus 6 So plus 6. plus 6. So ax plus by plus c equal to 0. A will be equal to what, Anvita? 4, And c? 5, Okay. Minus B minus 5 and c 6. 6. Chalo. Fifth one. 5y equal to 3. Who will try this fifth one? 5y equal to 3. Bolo Shreya. Sir, 0x 0x plus 5y plus 5y minus 3 minus 3. That's it. equals to 0. Is equal to 0. So we can say that ax plus by plus c equal to 0. A will be equal to 0, b will be equal to 5, c will be equal to minus 3. Now sixth one. Px plus qy plus r equal to 0. Who will try this? Px plus qy plus r equal to 0. राघवी, इसमें ax plus by plus c के फॉर्म में पहले आपको लिखना है. Yes, sir. Sir, 1px plus qy plus r equals 0. Okay, why 1px? 1 हमें एक्स्ट्रा क्यों लिखने की जरूरत है यहाँ पे? No, sir. No, na? Okay. Now just compare it with ax plus by plus c equal to 0. What will be the values of a, b and c? A will be p, b will be q, and c will be r. Yes. अब यहाँ पे p, q, r तीनों कांस्टेंट्स हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? एंड जो वो वाला आपने क्वेश्चन किया उसमें p और q आपने वेरिएबल लिए थे. p क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है, q आपने उसका जोड़ीदार वेरिएबल ले लिया. यहाँ पे p और q दोनों क्वेश्चंस में ही कांस्टेंट दिए गए हैं. बोलो आसान है? हाँ या ना? हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. चलो 7th क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन. रोहन, 5x minus 1 equal to 3y plus 8. Sir, 5x minus 3y minus 9. 5x minus 3y is equal to? Sir, 8 plus 1. 8 plus 1. यार लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो -1 -8 हो जाएगा, राइट? अश्विनी पता चल रहा है? एवरीवन, all the students who haven't raised their hand. Rishi, Inchara, Jalin, Amruta, clear है? अपूर्वा, निष्का, भूमिका, both भूमिका. भूमिका ओल्ड एंड भूमिका न्यू. ओके, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो भूमिका, आपको पता चल रहा है तो. न्यू भूमिका आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड राइट पीयूष, सो ये -1 -8 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज -9. 5x minus 3y minus 9 equal to 0. So ax plus by plus c equal to 0.
what will be the values of a, b and c respectively? A will be 5, b will be 3, c will be -9. बोलो आसान है? अब कॉन्फिडेंस आ गया है? ax plus by plus c, a b c, बोलो आसान है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्विकली आसान। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes.